आस्था के अंदर भी कुछ ऐसी प्रक्रियाएँ हैं, ऐसा प्रोसेस है आस्था के अंदर जो इस चीज़ को बहुत सपोर्ट करता है, इस चीज़ को बहुत बूस्ट करता है। अब आस्था का मतलब होता है जैसे कि आस्था के अंदर उम्मीद भी होती है, ठीक है? आस्था के अंदर विश्वास भी होता है। आस्था के अंदर कहीं न कहीं एक सकारात्मक एक्सपेक्टेशन भी होती है, सकारात्मक सोच भी होती है। लोग हैं जो बहुत ज़्यादा तार्किक हैं, जो बहुत ज़्यादा रैशनल हैं, जो बहुत ज़्यादा हर चीज़ को सवाल के घेरे में खड़ा करके फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो ये सवाल है वो ये है कि आज के इस समाज में, आज की इस मॉडर्न सोसाइटी में, तो कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि ये आपका जो आस्था और जो विश्वास रखने का जो जो बुद्धि का जो हिस्सा है वो कहीं न कहीं अवचेतन मन से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, सबकॉन्शियस माइंड से ज़्यादा कनेक्टेड है। क्योंकि जो तर्क है, ये भी एक मेंटल प्रोसेस है, एक मेंटल एक्टिविटी है। जो महादेव जय श्री राम, हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर होगा, जो हर चीज़ में कोई ना कोई मतलब ढूँढने की कोशिश करेगा या फिर यूँ कहने की कोशिश करेगा कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है, इस चीज़ के होने का कारण क्या है और ये चीज़ कैसे काम करती है, ऐसे काम करती है तो क्यों काम करती है, इस चीज़ का क्या फ़ायदा, ये सब होना नहीं चाहिए। तो हम सबकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग कहीं न कहीं आपको मिलेंगे। अब मेरे पास कहीं से एक सवाल जो आया है सवाल वो इसी से संबंधित है और उस सवाल में ये पूछा गया है कि समाज में बहुत सारे लोग आस्तिक हैं, जो बहुत ज़्यादा चीज़ों पे मान्यताओं में विश्वास रखते हैं, जो बहुत सारी चीज़ों में बिलीव रखते हैं, जो भरोसा करते हैं या बहुत ज़्यादा जो फेथफुल हैं, मतलब जिनकी परमात्मा के प्रति या भगवान के प्रति बहुत आस्था है। और एक तरफ वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा तार्किक हैं, जो बहुत ज़्यादा रैशनल हैं, जो बहुत ज़्यादा हर चीज़ को सवाल के घेरे में खड़ा करके फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो ये सवाल है वो ये है कि आज के इस समाज में, आज की इस मॉडर्न सोसाइटी में एक तार्किक होने का क्या फ़ायदा है और एक बिलीवर होने का क्या फ़ायदा है, एक फेथफुल होने का क्या फ़ायदा है? तो हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी वो ये है कि इस दुनिया में कुछ भी एक्स्ट्रा, इस दुनिया में कुछ भी फालतू या इस दुनिया में कुछ भी बेमतलब नहीं है। अगर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं तो वो उनको शायद उनको दोबारा इस बारे में विचार करना चाहिए कि इस दुनिया में क्या चीज़ों का मतलब है और किस चीज़ का मतलब नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैं देख पाता हूँ चीज़ों को, इस दुनिया में सारी की सारी चीज़ें काम की हैं। इस दुनिया में हर चीज़ का कोई ना कोई मतलब है। इस दुनिया में हर चीज़ का कोई ना कोई अस्तित्व है और अस्तित्व से जुड़ी हुई कुछ काम की चीज़ें हैं, जो इस दुनिया में, जो इस ब्रह्मांड में अपना रोल निभा रही हैं। अब बात करते हैं फेथ की और तार्किक होने की। अब मैं आपको बताना चाहूँगा जो तर्क है, ये एक चेतन मस्तिष्क का हिस्सा है। दोनों ही मानसिक प्रक्रियाएँ हैं, दोनों ही एक मेंटल प्रोसेस है और एक तरह से एक साइकोलॉजिकल फंक्शन है। लेकिन ये है कि जो फेथ है, जो विश्वास है, जिसको हम आस्था कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा चेतन मन का हिस्सा नहीं है, ये एक्चुअली अवचेतन मन का हिस्सा है। बीइंग फेथफुल इज़ अ पार्ट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अगर आप बहुत ज़्यादा आस्तिक हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों में विश्वास रखते हैं, तो कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि ये आपका जो आस्था और जो विश्वास रखने का जो जो बुद्धि का जो हिस्सा है, वो कहीं न कहीं अवचेतन मन से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, सबकॉन्शियस माइंड से ज़्यादा कनेक्टेड है। क्योंकि जो तर्क है, ये भी एक मेंटल प्रोसेस है, एक मेंटल एक्टिविटी है। जो तर्क है, लेकिन वो तर्क बुद्धि में बहुत बाद में विकसित हुआ है। हम जब बात करते हैं कि हमारी बुद्धि के ज़्यादातर 2 जो मेजर कैटेगरीज़ हैं, जो 2 डिवीज़न हैं, उसमें एक है कॉन्शियस और एक है सबकॉन्शियस। जो सबकॉन्शियस पार्ट है ब्रेन का, माइंड का, वो बहुत पुराना विकसित हो चुका है। वो तब से विकसित हुआ है, वो तब से अपने एक्जिस्टेंस में है, जब हम पशुओं को मार के खाते थे, जब हम आदिवासी हुआ करते थे। ठीक है, जब हम किसी होमो सेपियंस की कैटेगरी में या किसी और कैटेगरी में माने जाते थे, तो उस वक़्त का जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो तब से काम कर रहा है। लेकिन जो कॉन्शियस माइंड जो है, जो हमारा ज़्यादातर आजकल फंक्शनल रहता है, बहुत ज़्यादा जिसका हम सहारा लेते हैं, अपने जीवन को जीने में जब बहुत ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, वो कॉन्शियस माइंड की एक्टिविटीज़ का पार्ट माना जाता है। जैसे आपका इमेजिनेशन हो गया, रैशनैलिटी हो गई, तर्क करना हो गया, रीज़निंग हो गई, ठीक है? तो लेकिन ये जो कॉन्शियस माइंड है ये बहुत लेटली डेवलप्ड हुआ है। तो इसीलिए आपको ज़्यादातर लोग इस दुनिया में आज भी आपको बिलीव करने वाले मिलेंगे, फेथ रखने वाले मिलेंगे। लोग तार्किक भी होते हैं, लोग आपके रैशनल भी होते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा समूह इस दुनिया में ऐसे लोगों का है, जो कभी-कभी तार्किक भी होता है, लेकिन वो कभी विश्वास का या कभी आस्था का दामन नहीं छोड़ते। तो
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आस्था करना या अंधविश्वास करना कहीं गलत है, सही है, या तार्किक होना सही है, गलत है। बात हमें ये समझनी होगी कि इस दुनिया में दोनों चीज़ों की उतनी ही महत्व है, उतनी ही ज़रूरत है, जितनी दूसरी चीज़ों की है। अब बात करते हैं, मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करूँगा, रैशनल होना या बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल होना या बहुत ज़्यादा तार्किक होने से कोई नुकसान नहीं है। तर्क ने ही हमारे को भौतिक दुनिया को समझने में हमारी मदद करी है। अगर आप विज्ञान का कोई भी डिसिप्लिन उठा के देखेंगे, विज्ञान का कोई भी हिस्सा आप उठा के देखेंगे, तो मैथमेटिकल रीजनिंग या फिर तार्किक होना या रैशनल होने से ही हमारे को मदद मिली है कि ब्रह्मांड को कैसे समझा जाए। अगर आप तर्क तर्क का आधार क्या होता है? शक या डाउट या स्केप्टिसिज्म जिसे हम कहते हैं। अगर आप तर्क या शक या डाउटफुल को हटा देंगे तो तर्क की वहीं हत्या हो जाती है। तर्क का आधार ही होता है कि आप किसी चीज पे डाउट कर रहे हैं और आप किसी चीज पे सवाल उठा रहे हैं। सवाल उठाने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन तर्क का जो आधार है वो है शक या डाउट करना या इन्वेस्टिगेशन करना। और इसके अलग अलग फायदे हैं, और विज्ञान का जो आधार है वो तर्क ही है और वो डाउटफुलनेस ही है। लेकिन बहुत सारी सॉल्यूशंस जो हमें विज्ञान नहीं दे पाया है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के जो हल हैं, जो हमें विज्ञान नहीं दे पाया है, वो हमारे को आस्था ने दिए हैं। और आप दुनिया का कोई भी डेटा उठा के देख लो, आपको इस बात का प्रमाण मिल जाएगा कि जो लोग परमात्मा में, चाहे वो साकार कोई मूर्ति हो, चाहे वो निराकार कोई परमात्मा हो, या किसी भी रूप में हो, किसी भी फॉर्म में हो, जो व्यक्ति परमात्मा में, भगवान में विश्वास रखते हैं, वो कहीं न कहीं ज़्यादा सुखी होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और कहीं न कहीं उनकी लाइफ में थोड़ा-सा स्ट्रेस कम होता है, उन लोगों के मुकाबले जो बहुत ज़्यादा तार्किक और जो बहुत ज़्यादा रैशनल होते हैं। तो मैं सिर्फ सनातन भूमि की बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं अपने भारत की बात कर रहा हूँ। मैं दुनिया के किसी भी समाज की बात करके आप देख लो, चाहे किसी भी ट्रेडिशन की बात करके देख लो, चाहे वो सनातन ट्रेडिशन हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, मुस्लिम हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो बौद्ध हो, कुछ भी हो। तो ऐसे लोग, ऐसा समाज जो किसी परमात्मा में विश्वास रखता है, उसकी उन्नति थोड़ी-सी अलग तरीके से होती है, लेकिन उसके साथ-साथ कुछ फ़ायदे भी जुड़े होते हैं। तो हमें कहीं न कहीं ये समझना पड़ेगा कि अगर आप किसी परमात्मा में या किसी भगवान में विश्वास रखते हैं, मैं अंधविश्वास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एक विश्वास की बात कर रहा हूँ जिसके साथ कुछ तत्व जुड़े हुए हैं। तो अगर आप किसी परमात्मा से जुड़े हैं, किसी परमात्मा में आप मान्यता रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो इसके आपको बहुत सारे फ़ायदे मिल सकते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ये कहता है कि चमत्कार होते हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ये कहता है कि भई मेरे साथ जो भी होता है अच्छा होता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति ये कहता है कि अंत में जो भी होता है परमात्मा सब सही करते हैं। तो ये कहीं न कहीं ऐसे लोगों के वाक्य होते हैं, ऐसे लोगों की स्टेटमेंट होती है, जिनको कहीं न कहीं परमात्मा में विश्वास होता है। और ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग, इस दुनिया में लगभग बहुत सारे लोग, जो शब्द है फ़ेथ, जिसे आस्था कहा जाता है, ठीक है? जिसे मान्यता कहा जाता है, या जिसे विश्वास क्या, जिसे भरोसा कहा जाता है, जिसे मतलब ट्रस्ट कहा जाता है, मतलब परमात्मा में कोई विश्वास है। ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही कैजुअल इस शब्द को लिया जाता है। अगर आप ध्यान से सोचने की कोशिश करें, जो आस्था जो शब्द है, वो सिर्फ़ एक शब्द नहीं है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि आस्था मात्र एक शब्द नहीं है, आस्था के अंदर भी कुछ बहुत सारी एनर्जी है। आप आस्था को ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि मानसिक तौर पे मानसिक तौर पे तो बहुत सारी प्रोसेस काम करते हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएँ हैं। लेकिन आस्था के अंदर भी कुछ ऐसी प्रक्रियाएँ हैं, ऐसा प्रोसेस है आस्था के अंदर जो इस चीज़ को बहुत सपोर्ट करता है, इस चीज़ को बहुत बूस्ट करता है। अब आस्था का मतलब होता है, जैसे कि आस्था के अंदर उम्मीद भी होती है, ठीक है? आस्था के अंदर विश्वास भी होता है। आस्था के अंदर कहीं न कहीं एक सकारात्मक एक्सपेक्टेशन भी होती है, सकारात्मक सोच भी होती है। आस्था के अंदर विल पावर भी होती है, जिसे हम इच्छा शक्ति कहते हैं। अब आस्था के अंदर किसी अच्छी घटना के होने का इंतज़ार भी होता है। ऐसे नहीं आस्था को आस्था कहा जाता। अब ये जब आस्था, विश्वास, इच्छा शक्ति, उम्मीद, ठीक है, सकारात्मक सोच, ये जब सारी की सारी मेंटल जो स्थिति होती है, ये जो मानसिक स्थिति होती है, ये जब एक जगह इकट्ठी होके किसी चीज़ पे जब फ़ोकस करती हैं, जब कॉन्संट्रेट करते हैं। कॉन्संट्रेट करने से मेरा मतलब यहाँ पे है पूजा करते वक़्त, क्योंकि ये सारी की सारी जो ऊर्जा होती है, जब हम किसी प्रार्थना में लगाते हैं, जब किसी परमात्मा की पूजा करने में लगाते हैं, तो इसका रिज़ल्ट लगभग पॉज़िटिव ही आता है। तो आस्था शब्द मात्र एक शब्द नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी ऊर्जाओं का स्रोत भी है। और इसीलिए लोगों के जीवन में चमत्कार भी होते हैं। बहुत सारे लोग, चाहे उनके जीवन में घटना होने का या चमत्कार होने का कोई और कारण हो, लेकिन उसका जो समझ होती है उस व्यक्ति की, वो कहीं न कहीं परमात्मा से जुड़ी होती है।
हर एक व्यक्ति वो कहता है कि अगर मेरे जीवन में कुछ भला हुआ है, चाहे भले ही वो किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से हुआ हो, चाहे वो किसी अनजान व्यक्ति की वजह से हुआ हो, लेकिन उसका जो श्रेय है, उसका जो क्रेडिट है, वो परमात्मा को देता है। और यही सकारात्मक सोच उसकी आस्था को और ज़्यादा बढ़ावा देती है और ये गलत नहीं है। अगर परमात्मा के आगे पूजा करने से, किसी बात को रिपीट करने से और एक ऐसी पूजा जिसके शब्द आपके खुद के कानों में पड़ते हों, आपके आस-पास के लोगों के कानों में पड़ते हों और सकारात्मक किसी उम्मीद के होने की मतलब आपकी उम्मीद होती है कोई सकारात्मक आउटकम आने की, तो इसमें बुराई क्या है? तो आस्था मात्र एक आस्था नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल प्रूवन टेक्नीक है। आप इसको सेल्फ मैनिफेस्टेशन भी कह सकते हैं, आप इसको कोई और साइकोलॉजिकल शब्द दे सकते हैं, लेकिन ये जब इतनी फ़ोर्स के साथ, इतनी ऊर्जा के साथ जब किसी शब्द को दोहराया जाता है, तो उसका असर आपकी बुद्धि पे होता है, चेतन मन पे होता है, अवचेतन मन पे होता है।